जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंगद यादव है और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला था। तो मैंने बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आया था, तो मैंने सोचा आज कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट मैंने इकट्ठे किए थे और मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स था, तो कुछ आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ मैं। आज आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, जो चरण का मेरा पहले बता दूं, जो चरण का काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। बस जो इसके नीचे ईंट बिछनी थी, तो मिट्टी सही से बैठी भी नहीं थी, नई मिट्टी थी, तो इसमें पानी घुसा दिए हम लोग। तो सोचे पानी से मिट्टी बैठ जाएगी, इसके ऊपर से ईंट लग जाएगी, फिर मैट आ जाएगा तो कुछ नॉर्मल चलेगा। तो गाय सब बढ़िया से रहेंगी और गाय भी इधर ही बंध रही हैं। तो यही था। और सुबह के बज रहे हैं 8, सारी गाय का मिल्किंग हो चुका है, फीडिंग भी कर दिया हूँ, सारी गाय खा चुकी हैं ऑलमोस्ट। और ये मेरी गौरी, एक भाई का कमेंट्स आया था, तो ये इसका नाम मैंने गौरी रख दिया। ये नंदिनी लक्ष्मी की बिटिया है, तो गौरी भी अपना खा रही है मज़े से। तो यही था फ्रेंड्स। तो टॉपिक्स पे आता हूँ। तो मेरा ये टॉपिक्स था कि हमें डेयरी फार्म अगर शुरू करना चाहते हैं तो हम किस मौसम में शुरू करना हमें बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा अनुभव और मेरे लोगों से मैंने अनुभव जो सीखा है और मेरा खुद का अनुभव है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप अक्टूबर से नवंबर मंथ में अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। आप कम परेशान रहोगे। परेशान का मतलब यूँ रहा दोस्तों, अगर आप गर्मी में, बाकी लोग तो अदर मौसम में लाते हैं गाय, लाना है कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा बेहतर आपको अक्टूबर से नवंबर मंथ में होगा। क्योंकि अगर आप गर्मी में लाते हो तो गाय को जो है फीडिंग इंटेक कम होगा, गाय दूध कम देगी, गाय कभी आफरा आएगा, कभी गैस बनेगा, तो ये सारी समस्याएं होती है। और बरसात के समय में कभी बीमारियां ज़्यादा आती हैं, कभी मेस्टाइटिस वगैरह ऐसी बीमारी आती है, तो आप परेशान हो जाओगे। नए नए आप स्टार्ट करोगे और ये सारी चीज़ें आएगा तो एक बैग आप फेस नहीं कर पाओगे। अगर आप अक्टूबर से नवंबर मंथ में अगर शुरू करोगे तो फीडिंग इंटेक अच्छा होता है, दूध अच्छा होता है और ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, तो अच्छे से सर्वाइव कर लेती है, इन्वायरमेंट बढ़िया होता है। तो यही रीज़न है कि अगर आप अक्टूबर 9 से नवंबर मंथ में शुरू करना चाहोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी अपना अक्टूबर नवंबर मंथ में शुरू करना चाह रहा था, पर मेरा बजट ना होने के कारण मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। मैंने एक गाय जनवरी में लाई थी, उसके बाद दूसरी गाय मैंने फरवरी लास्ट में लाई थी और तीसरी गाय मार्च के बाद मैंने अप्रैल में लाई थी। तो यही था मेरा। तो स्टार्ट करने का मतलब आप अक्टूबर से नवंबर मंथ में स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गाय हमें कहाँ से खरीदना चाहिए? गाय में फ्रेंड्स, मैं अपना अनुभव बताऊं तो गाय हमेशा लोकल से खरीदे और लोकल से हमेशा परचेज़ करना चाहिए। आप नए नए अगर आ रहे हो डेयरी फार्म में तो आप नए लोकल से ही परचेज़ करना चाहिए, बहुत बेहतर होता है। और अगर आप बड़े बड़े डेयरी फार्म पे जाते हैं तो जो गाय आपको 30 से 40 हज़ार में मिलनी है, वो गाय आप बड़ी बड़ी डेयरी फार्मों पे आपको 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में मिलेगी। तो और लोकल से अगर आप बाइक उठाइए, आप अपने लोकल एरिया में जाइए ना, पता करिए 2, 4, 10 दिन। अगर आपको फार्म शुरू करना है तो पहली बात तो आप गाय परचेस करने में जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपको गाय मिल ही जाएंगे 100%। अगर आप कहीं जाते हैं गाय परचेस करने तो आप लोकल से ही खरीदिए। और हाँ, साथ में अगर आप गाय परचेस करना चाहते हैं तो किसी न किसी को साथ में ज़रूर लेके जाइए। एक अनुभवी लोग को लेके जाइए, अपने सीनियर को लेके जाइए जो थोड़ा सा गाय परखने में, देखने में एक्सपर्ट हो। अगर आप अकेले जाएंगे तो पक्का ठगे जाएंगे, आप गाय पहचान नहीं कर पाओगे, आप गाय कैसी है कैसी नहीं है तो फंस जाओगे। इसलिए मैं भी जो अपने लोकल भैया एक इनका डेयरी फार्म है, उनका देसी गाय का है और बढ़िया, वो काफ़ी टाइम का उनको अनुभव रहा है, तो मैं उनके साथ जाता था। कभी वीडियो में लाऊंगा, उनको दिखाऊंगा, आपको उनसे बात कराऊंगा। तो यही था कि आप कभी भी जाएँ गाय परचेस करने तो अपने साथ में किसी न किसी को लेके जाएँ, क्योंकि आप नए हैं तो फंस जाओगे। अगर गाय को खरीदने का अनुभव नहीं है आपके पास तो आप किसी न किसी को लेके जाएँ। फंसने का मतलब है कभी रेट आप ज़्यादा दे दोगे, कभी गाय में दिक्कत आ जाएगी, तो यही सारी चीज़ें, परेशान रहोगे। तो किसी न किसी को लेके जाओ और गाय खरीदने की कोशिश अपने लोकल से ही करो। अगर जो गाय आपको यहाँ पे 30-40 हज़ार में अवेलेबल हो जाएगी, किसान के पास मिल जाएगी, आप बड़ी बड़ी डेयरी फार्म पे जाओगे दोस्तों तो 70-80 हज़ार के नीचे नहीं मिलने वाली है गाय। 70-80-90 हज़ार ऐसे देते हैं यहाँ। तो कम बजट में हमें कैसे काम करना है, हमें ये देखना है। शुरुआत में आप सेट पे कम खर्च करिए, गाय कम से कम में खरीदिए। अगर आपकी कैपेसिटी 3 गाय खरीदने की, 4 गाय खरीदने की, तो आप 1 से 2 गाय खरीदिए। 1 से 2 गाय से शुरू करना चाहिए। हाँ, दूसरा टॉपिक्स मेरा यही था, आप लोकल से ही गाय खरीदिए, आपको ज़्यादा बेहतर होगा, मिल जाएंगी लोकल में गाय। अगर आप पहली बात तो गाय अगर जल्दबाजी नहीं करोगे, मैंने भी जल्दबाजी कर दिया था। मैंने जो है अपनी गाय जनवरी में लाया था, जनवरी के बाद फिर फरवरी लास्ट में मैंने लाया था, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में लाया था। तो मुझे लगा है मैंने काफ़ी जल्दी कर दिया है, पर आप जल्दी ना करें। गाय परचेस करने में कोई जल्दबाजी ना करें, देख के, समझ के, सोच के अपने ही गाय परचेस करें।
और यही था। और मेरा फ्रेंड्स ये था मतलब कि अगर और तीसरे टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ कि कितने गाँव से आप अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो तो करना बेहतर होगा। मेरे हिसाब से 1 से 2 गाय से आप शुरू करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपको। और अगर गाय क्योंकि फ्रेंड्स 3 से 4 गाय की अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 1 से 2 ही गाय परचेज़ करें, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि आप 1 से 2 गाय का पैसा जो बचा हुआ है वो अपना बैकअप के तौर पे रखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाद में नहीं तो दिक्कत होगी, अगर आप बैकअप नहीं रखोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। और अगर 3 से 4 गाय लाते हो कभी कोई गाय बीमार हो गई, ऐसा ना हो मैं चाहूँगा, पर ऐसा हो गया तो आप दिक्कत में पड़ जाओ, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं होगा तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आपके पास 4 गाय का बैकअप तो आप 2 ही गाय ला कर आइए, फिर बाद में तो बढ़ाना ही है यार ना, आपने काम शुरू कर दिया तो धीरे धीरे बढ़ाओगे। तो यही था। तो 1 से 2 गाय परचेज़ करने में ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। आप 1 से 2 गाय लाइए और अक्टूबर मंथ में लाएंगे तो थोड़ा सा आपको गैप मिल जाएगा। आप धीरे से उसकी फीडिंग धीरे धीरे आप उसकी फीडिंग सीख जाएंगे, मैनेजमेंट सीख जाएंगे और गाय को मॉनिटर करेंगे तो देखभाल करना सीख जाओगे। तो फिर गाय बढ़ाइए ना धीरे धीरे करके, 2 से 3 महीने में एक गाय बढ़ाइए। आप अभी नए हो, आपको अनुभव नहीं है, जिनके पास अनुभव है उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं यार। अनुभवी लोग हमारे पास नहीं आएंगे ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी नए फार्मर ही शुरू करना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं मिस किया तो आप लोग मिस ना करें और 2 ही गाय से शुरू करें। क्योंकि मैं भी जो शुरू किया था मैंने 1 गाय शुरुआत में लाई थी, तो भले से ही मैंने गाय थोड़ा जल्दी लाया पर थोड़ा रुक के लाना चाहिए था मुझे। और ये गाय मैं तब तक अभी 3 ही गाय मेरे पास है, मैंने और कोई गाय परचेज़ करने का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब तक मेरी नंदनी और डेजी कंसीव नहीं कर जाएंगी मैं गाय नहीं लाने वाला हूँ। और सीमन लग गया इनको, अभी 20 से 21 दिन हो गया, कोई डिस्चार्ज नहीं है। देखता हूँ अगर ये दोनों गाय कंसीव हो जाएंगी तो फिर मैं 1 गाय लाऊंगा। तो ऐसे करके आप भी अपना प्लान सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा है आप 2 ही गाय से 1 से 2 गाय से शुरू करें, धीरे धीरे जब सीख जाओगे तो गाय बढ़ाना तब ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये था दोस्तों, 1 से 2 गाय से शुरू करना चाहिए। और फिर बात करते हैं हम चौथे टॉपिक पे कि कितने लीटर वाली गाय खरीदना चाहिए। डेयरी फार्म अगर आप कमर्शियल पर्पज से शुरू कर रहे हैं तो कितने लीटर वाली गाय होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स मेरा अनुभव रहा है कि कम से कम गाय 18 से 20 लीटर प्लस होनी चाहिए। क्योंकि 18 से 20 लीटर वाली गाय हमें फीडिंग उतना देनी है, मैनेजमेंट उतना करना है, तो फिर हमें मेहनत उतनी करनी है। तो हम 10 से 12 लीटर वाली गाय लेकर क्या करेंगे, हमें कमर्शियल पर्पज से करना है ना। तो जाहिर सी बात है, हमें 18 से 20 लीटर वाली ही गाय ज़रूरी है खरीदना, एकदम मैंडेटरी है। 10 से 12 लीटर वाली गाय को मैं सजेशन नहीं करूँगा कि आप 10 से 12 लीटर वाली गाय को खरीदो और उनसे देख करो। नहीं, अगर आपको 18 से 20 लीटर वाली गाय नहीं मिलती तो आप एक बार 16 से 17 लीटर तक गाय आप परचेस कर सकते हो। बाकी 10 से 12 लीटर वाली गाय को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरी भी जितनी गाय है, मेरी नंदिनी, मेरी जो लक्ष्मी है वो 14 लीटर प्लस थी, क्योंकि शुरुआत में 1 गाय मैंने लाया था और दूसरी गाय मेरी लक्ष्मी मैंने लाया था, डेजी को लाया था। तो डेजी बचिया थी फर्स्ट टाइमर, तो मैंने अनुमान करके लगाया था कि उसका 17 से 18 लीटर होगा दूध, जो कि बिल्कुल अनुमान मेरा सही निकला। क्योंकि मैंने लोगों को लेकर गया था, भैया को, वो एक्सपर्ट है। अब धीरे धीरे मुझे भी अनुभव हो गया कि गाय खरीदने में कैसे किया जाता है, गाय खरीदने में क्या देख रेख करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी बात करूँगा कि गाय खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो नंदिनी को हमने लाया था तो वो नंदिनी भी 17 से 18 लीटर रखी थी, 18 लीटर प्लस थी, तो सही था दोस्तों, मेरा यही था। और गाय खरीदने में आप जल्दबाजी ना करें, यही मिला जुला के मेरा कहने का मतलब था। थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले। तो कोई अगर आप काम करना ही चाहते हैं तो कोई जल्दबाजी में ना करें। मैंने कई चीज़ें हैं जो जल्दबाजी में कर दिया है, पर आपको बिल्कुल जल्दबाजी करनी ही नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हो तो फिर आगे धीरे धीरे करना, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली बात नहीं है। तो यही था। और मैंने गाय यही था, मैंने 1 से 2 गाय, बाद में मैं अभी थोड़ा सा इधर सेटअप बढ़िया हो जाएगा और दोनों गाय मेरी कंसीव हो जाएंगी तो मैं 1 गाय लाने का प्लान करूँगा। तो आज का वीडियो मेरा बताने का यही मतलब था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। और हाँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है दोस्तों। अगर कोई कमी होती है मेरी वीडियो में, कहीं अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स के थ्रू आप समझा सकते हो, मैं समझ सकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान दूँगा उन सारी चीज़ों को। तो यही था मेरे दोस्तों, आपसे सीखना है और आपको सिखाना है, यही था मेरा मतलब। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगता है। बैक टू बैक वीडियो डालने का मन करता है। और अब कोशिश रहेगी दोस्तों कि बैक टू बैक वीडियो डाला जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है मुझे वीडियो डालने में, व्यस्तता की वजह से। बस काम खत्म होने वाला है, फिर बैक टू बैक मैं वीडियो डालूंगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ, नहीं बात कर पाया हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैंने नंदिनी को लाने में कितने रुपए मेरा खर्च हुए। मैंने नंदिनी को तो बता दिया, लक्ष्मी और डेजी में मैंने कितने रुपए लाने में खर्च किए। अगर इस वीडियो में बात करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ एक पर्टिकुलर वीडियो इस पर बनाया जाए,
कि मैंने गायों को खरीदने में कितना रुपये खर्च किए थे और कितना बैकअप बनाया था मैंने। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, और देर ना करते हुए चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।